नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत सरकार के मेगा प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के बारे में बात की थी और देखा था कि आने वाले समय में किस तरह यह परियोजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। तो आज की वीडियो में हम भारत सरकार के एक और मेगा प्रोजेक्ट सागरमाला परियोजना के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सागरमाला परियोजना का प्लान सबसे पहले 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान बनाया गया था और फिर उनकी सरकार खत्म होने के बाद ये प्लान ऐसे ही चलता रह गया और आखिरकार मार्च 2015 को कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मुख्य कारण ये है कि भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। दोस्तों, सामान बनने से लेकर सामान के बाजार में पहुंचने तक कितना खर्च, उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं। वर्तमान में भारत की कोस्ट लाइन की लेंथ 7500 किलोमीटर के आसपास है, जिससे भारत अपना इंटरनेशनल ट्रेड करता है और अपने इंटरनेशनल ट्रेड में भारत 95% ट्रेड समुद्री मार्ग से करता है और 5% हवाई मार्ग से करता है। दोस्तों, ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड समुद्री मार्ग से होने के कारण भारत में बड़े बड़े न्यू पोर्ट्स की डिमांड कब से चलती आ रही है। अगर आप भारत की टोटल पोर्ट्स देखें तो भारत में सिर्फ 200 पोर्ट्स हैं, जिसमें से 12 ही मेजर पोर्ट्स हैं और 188 छोटे पोर्ट्स हैं। अगर आप इसे चाइना से कंपेयर करें तो चाइना के पास 2000 से ज़्यादा छोटे पोर्ट्स हैं और वहीं 34 मेजर पोर्ट्स हैं। यही कारण है कि चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट भारत से कम है। जहाँ चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 9% के करीब है, वहीं भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 15% के करीब है। इसी वजह से फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बजाय चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पसंद करती हैं। यही कारण है कि भारत सिर्फ एनुअली 300 से 400 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और वहीं चाइना एनुअली 2 से 2.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए भारत सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत अपने समुद्री मार्गों को ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो सिस्टम के तौर पर उपयोग करेगा, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कॉस्ट को भी कम किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें न्यू पोर्ट्स का निर्माण, पुराने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना, 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करना, कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स का निर्माण आदि मुख्य काम शामिल है। इसके अलावा पोर्ट्स को रोड्स, रेलवे और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से कनेक्ट करना और कोस्टल एरियाज में कम्युनिटी डेवलपमेंट करना आदि मुख्य प्रोजेक्ट शामिल है। इस परियोजना के तहत भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को 110 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने और 1 करोड़ से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब पैदा करने का लक्ष्य है और इस उद्देश्य के लिए सागरमाला परियोजना को 4 मुख्य सेक्शंस में बांटा गया है। तो चलिए इन सेक्शंस पर डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत अपना इंटरनेशनल ट्रेड का 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम समुद्री मार्ग से करता है और जिस कारण भारत में लगातार न्यू पोर्ट्स बनाने और पुराने पोर्ट्स को डेवलप करने की डिमांड बढ़ती जा रही है। सागरमाला परियोजना के इस सेक्शन के अंतर्गत भारत के पुराने पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए 245 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा 6 न्यू मेगा पोर्ट्स का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से वेस्ट बंगाल में 1, उड़ीसा में 1, तमिलनाडु में 2, गुजरात में 1 और महाराष्ट्र में भी 1 पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस सेक्शन के अंतर्गत भारत के 12 मेजर पोर्ट्स पर लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 116 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, ताकि इन मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी 100 मिलियन टन पर ईयर तक बढ़ाई जा सके। नंबर 2, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों, सागरमाला परियोजना के चारों सेक्शन में से ये सेक्शन सबसे मुख्य सेक्शन है, जिसमें टोटल 8.57 लाख करोड़ में से 5.2 लाख करोड़ का खर्च इस सेक्शन में ही होगा। सागरमाला परियोजना के इस सेक्शन के अंतर्गत भारत के 7500 किलोमीटर लंबे कोस्ट लाइन में 14 बिजनेस फ्रेंडली कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का निर्माण होगा। इन कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स को भारत के छोटे बड़े पोर्ट्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और भारत में बनने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इन कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स में कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा और इन इकोनॉमिक्स यूनिट्स में कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का निर्माण होगा और इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर को भी पोर्ट से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के निर्माण से भारत के जीडीपी ग्रोथ में बूस्ट देखने को मिलेगा और साथ साथ कार्गो की लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम कॉस्ट की भी बचत होगी। इस सेक्शन के अंतर्गत 37 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का निर्माण होगा, जिसमें 23 डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, 4 पेट्रोकेमिकल, 4 पावर क्लस्टर्स, 2 स्टील क्लस्टर्स, 2 मैरीटाइम क्लस्टर्स और 2 सीमेंट क्लस्टर का निर्माण होगा। दोस्तों, सागरमाला परियोजना के इस सेक्शन के अंतर्गत 2025 तक भारत के एक्सपोर्ट को 100 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ाना और 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। नंबर 3, कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट।
दोस्तों सागरमाला परियोजना की इस सेक्शन के अंतर्गत भारत की पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत भारत के पोर्ट्स को बड़े बड़े प्रोडक्शन और कंजप्शन सेंटर से जोड़ा जाएगा। इस दिशा में सागरमाला परियोजना के तहत 210 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिसमें मेजर और माइनर पोर्ट्स में कोस्टल बर्स का निर्माण, नेशनल वाटरवेज का डेवलपमेंट, हैवी रेल कॉरिडोर्स को पोर्ट से कनेक्ट करना, पोर्ट्स को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ना आदि मुख्य प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा पोर्ट्स को रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवेज, रेल से कनेक्ट करना और पोर्ट्स को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जोड़ना संबंधी कार्य किए जाएंगे। नंबर 4, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। दोस्तों सागरमाला परियोजना के इस सेक्शन के अंतर्गत भारत के कोस्टल एरियाज में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने और बेहतर बनाने के लिए कई तरह की पहल की जा रही हैं। इसमें लोगों के लिए जीवन और रहन सहन को अच्छा बनाने के लिए अलग अलग स्किल बिल्डिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, टेक्नोलॉजी सेंटर्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, आर्ट सेंटर्स, मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग सेंटर्स और क्रिएशन ऑफ हाईटेक लैब्स आदि का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भारत के कोस्टल एरियाज में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लाइट हाउसेस को डेवलप करना और अंडर वाटर व्यूइंग गैलरी का निर्माण, रेस्टोरेंट्स का निर्माण आदि प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। दोस्तों इन कोस्टल एरियाज में फिशरी सेक्टर के ग्रोथ के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।